हेलो एंड वेलकम टॉप डिफेंस न्यूज की एक ताज़ा अपडेट में आप सबको तहे दिल से स्वागत है फ्रेंड्स। आज की इस टॉपिक में बात करेंगे 30 युद्धपोत और 49 फाइटर जेट से चीन ने बनाया है घेराबंदी। जानिए क्या है ताइवान की तैयारी। आने वाला दिन में चाइना और ताइवान की वार हो सकता है, मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से जो अपडेट सामने आ रहा है। जहां तक आज हम बात करेंगे, चीन ने ताइवान की चारों तरफ युद्धाभ्यास के लिए न्यू अपडेट और घेराबंदी कर चुका है, जहां पर 40 फाइटर जेट उड़ान के लिए अपडेट भरा है। इसमें से 35 ने यहाँ पर ताइवान की खाड़ी में मौजूद हो चुके हैं, जहाँ पर मीडियम लाइन्स को पार कर चुके हैं। इसके अलावा चीन के नौसैनिक 19 जंगी जहाज और कोस्ट गार्ड के 7 युद्धपोत ताइवान की चारों तरफ तैनात किया गया है। फिर ताइवान के पास क्या ऐसा हथियार है जिनसे वह चीन को टक्कर दे सकता है। आज की इस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे फ्रेंड्स। ताइवान चीन से छोटा जरूर है लेकिन हथियार में कमज़ोर नहीं है। उसके पास कई ऐसा हथियार है जो चीन के हालत ख़राब कर सकता है, उसको नाता नाबूद कर सकता है, परेशान कर सकता है। वह चीन से युद्ध होने पर लंबी समय तक उसे ऑपरेशनली काज कर सकता है। अगर युद्ध लंबा खींचता है तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं चाइना ताइवान के ऊपर काफ़ी हद तक भारी पड़ेगा। ये अपडेट आ रहा है कि तुआ चैंग कम्बैक्ट एक जो है ताइवान नौसेना का ऐसा जंगी जहाज है जो चीन की नौसेना, स्थल सेना और वायुसेना को टक्कर दे सकता है। यह अपडेट आ रहा है। 2 युद्धपोत इसमें तैनात किया गया है। 198.2 फीट लंबी ऐसे जंगी जहाज की अधिकतम गति 83 किलोमीटर पर घंटा है। इसमें 12 काउंटेड सब्स अवेलेबल है, जिसमें हम बात करेंगे हार्ट पॉइंट लगाया गया है। इसके अलावा इसमें CIWS गन लगा गया है जो दुश्मन टारगेट को खुद पहचान के हमला करेगा। उस हिसाब से न्यू मिसाइल्स ओपन सिस्टम मशीन गन को भी इसके ऊपर अवेलेबल किया गया है। 4th अपडेट आ रहा है हिंसक किंग 3 का मतलब ये होता है कि बेर एंड बेंड। यह एक मीडियम रेंज सुपरसोनिक मिसाइल है। यह जमीन और नौसैनिक जो अपडेट आ रहा है, जमीन और नौसैनिक दोनों टारगेट पर यह हमला कर सकता है। ताइवान के पास ऐसे 250 मिसाइल मौजूद है। इसका वजन 1400 से लेकर 1500 kg है, लंबाई करीब 20 फीट और व्यास करीब 1.5 फीट है। यह अपने सिस्टम पर 225 kg का हथियार ले जा सकता है। अधिकतम रेंज 400 किलोमीटर है। यह उड़ते समय 125 से लेकर 250 मीटर तक ऊंचाई हासिल कर सकता है। दुश्मन की एंटी मिसाइल सिस्टम आसानी से इस टारगेट को बन सकता है और उस हिसाब से ये अपने आप को मजबूत और स्ट्रॉन्ग फायर कर सकता है। उसके बाद यदि हम 5th नंबर पॉइंट के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, जो अपडेट आ रहा है स्काईवो 3 है। स्काईवो 3 ताइवान के जमीन से हवा पर मार करने वाली ये बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे तैनात करने के लिए कुंग के नाम से भी बुलाया जाता है। इसका लक्ष्य ये होता है, ये हिट होने के बाद इसके वजन 870 kg हो सकता है, लंबाई 5.39 मीटर। यह 8348.8 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलता है, यानी दुश्मन के पास बचने का समय नहीं होता है। इसका रेंज 200 किलोमीटर है। 6 में है M109 टैलेडिक हैबिटैच। यह एक अमेरिका में निर्मित 155 मिलीमीटर की एक राफेल प्रेपेट हैबिटैच तोप है। इसकी लंबाई 30 फीट है। इसे चलाने के लिए 4 लोगों की जरूरत होता है। इसमें 155 मिमी का गोला लगाया हुआ है। यह तोप हर मिनट 4 गोला दाग सकता है। इसका रेंज 21 से लेकर 40 किलोमीटर तक होता है। इसके ऊपर M2 मिशन गन लगाया है। एक बार में 350 किलोमीटर तक जा सकता है। इस टैंक में 36 से लेकर 39 गोला टारगेट पर अपडेट किया जा सकता है। 7वीं अपडेट आ रहा है M142 हिमार्स आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। यह एक लाइट मल्टीपर्पज़ रॉकेट लॉन्चर है जो 2002 से लगातार अलग अलग युद्ध के अभ्यास के तहत इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका लंबाई 23 फीट होता है। इसे यदि हम बात करेंगे, इसको चलाने के लिए लोग को ज़रूरत होता है। इसको चलाने के लिए 3 लोगों की ज़रूरत होता है। इसका रेंज 2 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक होता है। इसमें 227 मिलीमीटर की 6 रॉकेट्स का सेट होता है। इसमें लॉन्चर्स के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 480 किलोमीटर की रेंज तक ये जा सकता है। उसके बाद आ रहा है 8वीं पॉइंट में हलफायर SGM मिसाइल। हलफायर मिसाइल का उपयोग फाइटर जेट्स को गिराने के लिए किया जाता है या फिर ड्रोन या हेलीकॉप्टर से भी दागा जा सकता है। इसका वेरिएंट जो बात हो रहा है, जमीन या कंधे से भी इसको आप दाग सकते हो। जो अपडेट आ रहा है, बारूद की मात्रा में बेहद कम होता है। इसमें तेज धार वाले धातु की इम्प्लीमेंट किया गया है। इनके सामने आने वाला इंसान जो अपडेट आ रहा है, आने वाला इंसान कई टुकड़े में कट जाता है। इस मिसाइल के यदि हम बात करेंगे, निजी बम और फ्लाइंग स्टिंग भी किया जाता है। इस मिसाइल का खास बात यह है कि यह अमेरिका में मौजूद 8 प्रकार की हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है। यह 7 अलग अलग तरह की वेरिएंट्स में अवेलेबल है। जो कि अपडेट आ रहा है पेट्रोल, वोट या हवा
के हिसाब से लॉन्च किया जा सकता है। हेलीकॉप्टर, मिसाइल, दागे और भूल जाने की तकनीक पर यह काम करता है। इस मिसाइल के 5 तरीके की वैरियर्स पेट यानी हथियार लगाया जा सकता है। इस मिसाइल का रेंज 499 मीटर से लेकर 11.1 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल की अधिकतम गति 160 किलोमीटर पर घंटा में अवेलेबल है। उसके बाद 9 नंबर में आता है F-16 फाइटर जेट। अमेरिका द्वारा बनाया गया सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान में एक है। 48 सालों के कई देश की यहाँ पर भरोसेमंद फाइटर जेट अब तक की करीब 4,604 यूनिट्स बनाया गया है। यह एक फाइटर प्लेन है। एक फाइटर उड़ान भरता है। 39.5 फीट लंबी प्लेन की एक बार में 3200 किलोग्राम फ्यूल आता है। यह अधिकतम 2178 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। पूरी हथियार के साथ इसका कम्बैक्ट रेंज 540 किलोमीटर है। इसमें एक 20 मिमी की एक रोटेट कॉर्नर लगा गया है जो कि प्रति घंटा 511 राउंड फायर करती है। इसके अलावा इसमें 2 एयर टू एयर मिसाइल, 6 राडार विंग, 3 अंडर फ्यूल्स फाउल्स अवेलेबल किया गया है। इसके अलावा 4 रॉकेट या 6 हवा से हवा सतह पर मार करने वाली इसमें मिसाइल लगाया गया है, या फिर इसका मिश्रण करके 8 बम आप लगा सकते हैं। 10 नंबर में आता है MIM-72 चेफराल। यह एक अमेरिका की सेल्फ प्रोपेल्ड सर्फ टू एयर मिसाइल है, यानी इसका राडार ने जैसे ही दुश्मन के विमान को देखा तो ये खुद ही उसकी टारगेट और फिवस करके उड़ जाएगा। अब तक की इसके 10 वेरिएंट्स बनाए चुके हैं जो कि ज़मीन और जंगी जहाज चलाया जाएगा। इनकी लंबाई 9.6 फीट होता है। वजन करीब 86 किलोग्राम होता है। अधिकतम 1789 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमला करता है। इस हिसाब से मिनिमम रेंज 590 फीट है और अधिकतम रेंज 5 किलोमीटर है। अधिकतम 10,000 फीट की ऊंचाई तक ये जा सकता है। 11 नंबर में आता है RIM-7C। यह एक सिर्फ बर्स्ट स्टार्ट रेंज एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी मिसाइल वेपन सिस्टम है, यानी जंगी जहाज दुश्मन की प्लेन और उस हिसाब से जंगी तोप फिर मिसाइल या ध्वस्त करके नातानाबूद कर सकता है। इसका वजन 230 किलोग्राम होता है। 12 फीट लंबी इस मिसाइल के यदि हम बात करेंगे एनुअल स्क्रैप्सन के तहत अपडेट किया गया है, जिसका वजन यदि बात करेंगे 41 किलोग्राम होता है। इसका ऑपरेशनल रेंज 19 किलोमीटर है। अधिकतम गति 4256 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दुश्मन की तरफ से आगे बढ़ता है और दुश्मन बचने का नाम भी नहीं ले सकता। 12 नंबर में आता है रॉकेट। यहाँ पर मैं बता दूं फ्रेंड्स, 12 नंबर में जो पॉइंट्स अवेलेबल है इसका काफ़ी सारा न्यू अपडेट सामने आ रहा है स्काई स्वॉर्ड 2 के नाम पे। ताइवान की ये एक मीडियम रेंज राडार गाइडेंस है जो कि हवा से मार करने वाली मिसाइल है। ताइवान के पास यह 1990 से अवेलेबल है। इसका वजन 184 केजी होता है और इसका ऑपरेशनल रेंज 100 किलोमीटर होता है। इसके गति इसे बहुत घातक बनाता है। यह 7408 किलोमीटर HR की रफ्तार से दुश्मन की ओर बढ़ती है, यानी राडार या दुश्मन की तैयारी का मौका ही मिलने नहीं देता है। इस मिसाइल का 4 वेरिएंट मौजूद है। यह भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की तरह है। इसे फाइटर जेट, जंगी जहाज या फिर जमीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। उसके बाद 13 और सबसे लास्ट M9 के आज हम बात करेंगे। आई थिंक M9 के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होगा या कुछ लोगों को पता होगा। ये M9 सिड विंटर है। यह एक शॉर्ट रेंज की हवा से हवा वार करने वाली मिसाइल है। 1953 से लगातार अमेरिका इसे बना रहा है और ये 85.3 किलोग्राम वजन वाली यह मिसाइल 9.11 फीट लंबी होता है। इसमें एक एल्युमिनियम और प्रोटेक्शन गाइडेंस को लगाया जाता है जिसका वजन 9.4 किलोग्राम होता है। यह 3087 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दुश्मन की तरफ बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ अपडेट था कि ताइवान के पास इस तरह की हथियार है। आने वाला दिन में चीन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ताइवान काफ़ी हद तक प्रस्तुत हो चुका है।